आए दिनों आज अखबारों और मीडिया में कई ऐसी घटनाएं आपको झकझोर देगी जो आपके बच्चे के साथ ना हो जाए, ऐसी आशंका लगी रहती है। और कईयों के साथ आज ये घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ये बच्चे अभिभावकों को बताते नहीं हैं। इसी क्रम में आज मनीषा सिंह और उनकी पूरी टीम ने स्कूल स्कूल जाकर गुड टच, बैड टच और ओके टच के बारे में जानकारियां उपलब्ध करा रही है। ये बच्चों को बता रही हैं कि जो बच्चे कहीं ट्रैवल करते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर ट्यूशन में, डॉक्टर के यहाँ कहीं भी जा रहे हों, उनके साथ किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। इन बिहेवों को ये जाने और ज़रा सा भी इसमें हिचक हो तो अपने गार्जियन, टीचर या अपने बड़े भाई बहन को बताएं। इसके लिए ने जो ये मुहिम चलाया है यह काफ़ी सराहनीय है। और इस मुहिम के ज़रिए जो बच्चे अपने परिवार को बता नहीं पा रहे थे वो अब खुलकर सामने आएंगे। और ऐसी उम्मीद है कि इस तरह से बच्चों में जो डर की भावना थी वो ख़त्म होगी और खुलकर सामने आकर इसका सामना करेंगे। आज पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं झारखंड की क्षत्रिय समाज की प्रेसिडेंट हूँ, महिला पूरे झारखंड की। तो आज मैं पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो बच्चे बोलने में भी डरते हैं। तो आज मैं और मेरी पूरी टीम उसी बात को करने के लिए आप लोगों के पास आए हैं। आज आप जानते हैं ना कि हम क्यों आए हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपको सुरक्षित आप महसूस करेंगे, आपको प्यार लगेगा, यू फील सेल्फ लव, राइट। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरे दिन जब स्कूल में आएंगे तो खुश रहेंगे कि मैंने अपने मम्मी पापा को प्रणाम किया और मम्मी पापा ने मेरे को प्यार से रखा। जब आप अच्छे मार्क्स लाते हैं स्कूल में, जब आपकी टीचर आपके पीठ, अच्छा लगता है, जोर से बोलिए, अच्छा लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, गुड टच। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको कुछ परेशानी होती है, फीवर हो गया या कुछ भी परेशानी हो, कभी पैर में चोट लगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, गुड टच। तब आप समझ गए कि गुड टच क्या होता है। गुड टच ऐसा टच होता है, ऐसा स्पर्श होता है जो आपके माता पिता, आपके अध्यापक, आपकी शिक्षक जो आपको छुए और आपको अच्छा लगे, आप सुरक्षित महसूस करें, उसे गुड टच बोलते हैं। ठीक है। गुड टच एक होता है ओके टच एंड एक होता है बैड टच। मैंने गुड टच के बारे में आपको बताया। जो बच्चे, और आप भी फील करिए कि वो छुअन, वो स्पर्श जब माता पिता आपके सर पे रखेंगे तो आपको कैसा लगता है। आज मैं बोल के जा रही हूँ, कल आप ये करके दिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं ओके टच, आपको दूसरे को छूते हैं या खेलते हैं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो किसी भी तरह का गेम हो, चाहे आप एक दूसरे को बॉल या फुटबॉल, कुछ भी, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल पास कर रहे हैं, जो आप स्कूल में हमेशा एक दूसरे को, कभी बैग, एक दूसरे को कुछ कॉपी किताब कुछ भी आप पास कर रहे हो और जब आपका हाथ एक दूसरे को छूता है उसे बोलते हैं ओके टच। वो खराब नहीं होता है। पर एक होता है बैड टच, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बच्चे का सुरक्षित होना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। भगवान ने आपको दिया है, वो आप कौन सा बुरा है और कौन सा ओके है। आपने गुड टच के बारे में आप समझ गए? बिल्कुल। पीछे वाले well done. I'm so happy and I'm very glad that you are understanding. And if you have, जब कोई आपको छुए, कोई आपको टच करे और आपको डर लगे, आप शर्माए एक दूसरे को बताने में, चाहे वो आपके टीचर्स हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई भी बड़े फैमिली के मेंबर्स हो जिनको आप प्यार करते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं, पर आप नहीं जानते हैं मिल रहे हैं। और ये समझ, क्या बोलना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए। पर हो सकता है जब ये चीज या आपके आसपास अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित हो, सबसे पहले जोर से नो करके चिल्लाइए। मेरे साथ बोलिए नो, और जोर से बोलिए
कोशिश करिए कि आप वहां से बच के निकलिए। जरूरी नहीं है कि हर समय आपके प्यार करने वाले आपके आसपास हो, तो आपको समाज में, सोसाइटी में, घर में हमेशा सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ या किसी और के साथ भी घटित हो तो उसे ये एजुकेट, जितनी विषयगतियां हैं विषयगतियों से दूर रहने का प्रयास करेंगे। और इस तरह की जिस तरह से अभी का माहौल है, हम लोग 5th जनरेशन की बात करते हैं, लेकिन मोरल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्या कहना चाहिए? मॉरल वैल्यूज़ जो होता है ना, जो हमारे संस्कार है, वो हमें पहले घर से शुरू करने चाहिए। अगर एज पेरेंट, एज माता पिता हम दे रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, और बच्चे जो है आजकल इंटरनेट के प्रभाव में इतना ज़्यादा आ गए हैं ना, जो हमारी संस्कृति है वो भूलते जा रहे हैं। हमारा सोच है कि हम अगर बच्चों को वेस्टर्न कल्चर सिखा रहे हैं तो हमारे बच्चे एडवांस करें, बट ये बहुत ही गलत सोच, बहुत गलत धारणा है। जब तक अपने संस्कार को हम वेस्टर्न कल्चर के साथ अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो वो समाज के लिए बहुत गलत रास्ता हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वही भारत के आगे जो फ्यूचर है, भारत को कहीं भी आगे अगर बढ़ाना है तो वो उन्हीं लोगों को बढ़ाना है। तो मैं यही कहूँगी कि संस्कार है तो हम अपनी संस्कार तो हम देंगे ही, और बच्चों को ये ज़रूर सिखाएंगे कि आप बाहर के प्रभाव में उतना ही आएँ जितना वो आप आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकें। आप आगे अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को उतना ही अपनाएं जिससे आप करियर में आगे बढ़ सकें। अपना परिचय दे दो। मैं खुशी काकन, प्रदेश प्रवक्ता क्षत्रिय महासभा। धन्यवाद। अच्छा, ये बताओ, अभी मैम ने गुड टच बैड टच के बारे में बताया, पहले भी जानकारी थी इसकी? हाँ, उसके पहले भी। क्या होता है? अगर कोई आपको ऐसे छुए जिससे आपको अच्छा नहीं लगे, फील अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो बैड टच होता है। और गुड टच जिससे आप फील कंफर्टेबल कर रहे हैं, जो कि जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स जो अच्छे हैं। अच्छा, मैम के आने के बाद क्या असर होगा इनकी बातों का? पहले जानती थी, बोल नहीं पाती थी, अब इन्होंने भरी मंच पे बातें की, तो क्या अपनी छोटी बहन जो है या भाई है उन लोग को भी बताओगी ये सोचो? हाँ, मतलब मैम के आने से क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? अगर बोले तो हाँ, कॉन्फिडेंस आया। फिर चलो ठीक, नाम बताओ अपना। नाम बताओ। साक्षी कुमारी, किस क्लास में? क्लास 10। मैम, इस तरह की जो मोटिवेशनल स्पीचेज होती हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस तरह से मोबाइल का ज़माना आया है, बच्चों में थोड़ी सी मोरल जो है, नैतिक शिक्षा की बात करें, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, आज जब भी मैंने स्पीच पे यही बोला कि बच्चे को एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जा रही है, कम उम्र में वो बहुत कुछ जानता सब कोई है, पर एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जो बच्चों को भी समझनी चाहिए कि इसके आगे मुझे नहीं जाना है। हर चीज़ हर उम्र में सही रहती है, उम्र से पहले बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आज मैं आई हूँ बात करने, गुड टच बैड टच, इनको मैंने बहुत बारीकी से समझाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर में अभिभावक हैं जो खुलकर बच्चों से बात नहीं कर पाते, चाहे शर्म के मारे या असहज महसूस कर रहे हो या डरे हुए हो, बहुत एजुकेटेड नहीं हो। तो इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच ये सिर्फ बच्चों को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं देगी, उसके साथ इनके अंदर जागरूकता भी लाएगी कि वो जागरूक रहेगा, उनके आसपास या इनके दोस्त के साथ किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो ये अपनी आवाज़ें उठाएं, क्योंकि इनके शरीर है, इनके साथ कुछ गलत होगा तो सबसे पहले इनको आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए मैं आज आई हूँ बच्चों को गुड टच, बैड टच, ओके टच, और ये सब मैं उनको बताया कि गुड टच में आपको अच्छा फील होगा, जैसे आप अपने माँ बाप के जब पैर छुएंगे, जब शिक्षक आपको थपथपाएंगे, कब आप अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स लाएं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं जांच के लिए पर आपके माता पिता की उपस्थिति में वो जांच होनी चाहिए, तो वैसे टच को गुड टच बोलते हैं। बैड टच वो होता है जिससे आपको डर लगे, शर्म आए, आप अपनी बातें दूसरों को नहीं बता पाए, या कोई व्यक्ति आपको डरा के बोले कि आप बातें मत बताओ। तो बच्चों में ये सब दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ओके टच भी मैंने बताया, क्योंकि स्कूल में एक दूसरे को बॉल पास करते हुए या किताब कॉपी पास करते हुए मतलब स्पर्श तो होता है, तो उसके ओके टच कहते हैं, इसमें आपको बुरा नहीं लगता है। तो अब ये इनका मुझे लगता है कि बच्चों में ये क्लैरिटी हो गई है, और मैंने इन्हें ये भी बताया कि अगर कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल के पास पहुँचे, अगर आप माता पिता को नहीं बता पा रहे हैं तो। क्योंकि देखिए सर, आज के सोसाइटी में किताबी ज्ञान तो चलती रहेगी, पर जो समाज से रिलेटेड है और जो आपके लिए, आपके सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, ये सब बातें को उठाना हमारी जिम्मेवारी है। बच्चे सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। अपना परिचय। मनीषा सिंह,
क्षत्रिय समाज प्रदेश अध्यक्ष। आज ये लोग आकर के बच्चों के बीच गुड टच बैड टच के बारे में बताया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में जो अभी विसंगतियां जो फैली हुई है, इसके प्रति बच्चों को सचेत होना बहुत जरूरी है। और मनीषा सिंह ने जो बातें बच्चों के बीच में रखी, ये बच्चों को जानना अभी के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। और बहुत बारीकी से इन्होंने बैड टच गुड टच के विषय में बच्चों को बताया कि बैड टच के बाद क्या फीलिंग्स होता है बॉडी में, और गुड टच के बाद क्या फीलिंग्स होता है किसी भी बच्चों के या किसी भी व्यक्ति के शरीर में। तो इन्होंने बहुत तरीके से बच्चों को इसके विषय में गहराई से बताया, और बच्चों, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और इसे कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए। तो क्या नहीं लगता है कि एक सेशन बच्चों का जो है सप्ताह में एक क्लास इस पे भी होना चाहिए? मोटिवेशनल क्लास मेरे यहाँ होता है, एवरीडे होता है, बिफोर प्रेयर एवरीडे होता है मेरे यहाँ मोटिवेशनल क्लास। बट बैड टच और गुड टच पर हमने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है अपने बच्चों को अपने से समझाना, थोड़ा सा लगता है कि नहीं, लाजिमी नहीं है। और अगर मनीषा सिंह जी बाहर से आई तो शायद इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अनजान लोग अगर कुछ बोलते हैं, तरीके से बोलते हैं, तो बच्चे और कोई भी व्यक्ति उसको ज़्यादा सारगर्भित करता है और उसको अपनाने का प्रयास करता है। अपना परिचय एक बार दे दो। मेरा नाम हुआ केडी मोदी, मैं इस विद्यालय का व्यवस्थापक। जीत गया तो जीत ही गया। अच्छा, ये स्कूलों में इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या प्रयोजन है और इससे बच्चों में क्या विकास हो रहा है? देखिए, एक्चुअली क्या है, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मनीषा सिंह दी और प्रदेश प्रवक्ता खुशी जी और मैं प्रदेश सचिव सुमन कुमारी सिंह, हम लोग अपने पूरे टीम, ये हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो मेरे वार्ड की समाज सेवी बहनें हैं, जो आए दिन हम लोग बढ़ चढ़ के लोगों में बहुत सारा काम और सामाजिक सोशल एक्टिविटी के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। पर आए दिन विद्यानगर में वार्ड 34 एरिया में या बहुत सारे ऐसे ग्रामीण विद्यालय या ऐसे एरिया हैं जहाँ पे स्कूल में नहीं, बहुत सारे स्कूल में बताया जाता है, बहुत सारे स्कूल में नहीं बताया जाता है। और ख़ास करके वार्ड 34 आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। अगर टीचर स्टूडेंट को बताते भी होंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से इस टॉपिक पे बात नहीं करते, क्योंकि आज भी वो इन टॉपिक को बात करने का मतलब वो शर्म और हिचकिचाहट करते हैं। और ऐसे में स्टूडेंट, बच्चियां जो होती हैं, वो अंदर अंदर खुल के जो अपनी जीने खुशी होती है वो नहीं कर पा रही हैं। तो अभी हम लोग अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के बैनर के द्वारा गुड टच एंड बैड टच का सभी बच्चों में और सभी स्कूल में जाके अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे अब ये माहौल नहीं रहा है कि हम लोग इस टॉपिक पे छिप के बातें करें। और लड़का हो या लड़की, दोनों के इस टच के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं सिर्फ लड़की नहीं, लड़कों के साथ भी बहुत सारे ऐसे केस आप आए दिन देखते होंगे। तो बस इसी को लेके हम लोग आज पहला वार्ड 34 के विद्यालय नमन विद्यालय से आज हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग किया है। और आगे अभी हम लोग इन चीज़ों पे, जैसे बहुत सारे मोहल्ले में आप जाइएगा तो ड्रग्स, छोटे छोटे बच्चे उसके बहुत ज़्यादा तो हो रहे हैं, एडिट होते जा रहे हैं। तो इन सब अभियानों को लेके हम लोगों ने, पूरे महिलाओं टीम ने एक अभियान छेड़ा है, और इसको जब तक अपने वार्ड से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से नहीं शुरू करेंगे, कहीं और जाके करने का कोई नहीं। तो हम लोगों ने इसका एक बीड़ा उठाया है कि आज इस विद्यालय में किए हैं, आगे जाके अगले मंथ हम लोग किसी और विद्यालय को विद्यानगर का चुनेंगे, और वहाँ पे जाके ऐसे बच्चों लोगों को हम लोग मिलेंगे और उनको अवेयरनेस करने का काम करेंगे कि ड्रग्स से हो गया या गुड टच या बैड टच, ये क्या होता है और कैसे एक बच्चे इन चीज़ों से अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपने बचपने को खुल के वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अभियान के तहत हम लोगों ने करने का काम किया है। धन्यवाद।